आइए अब क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं, जो कि बोल रहा है द रिस्पॉन्स एच ऑफ टी ऑफ ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम टू एन इम्पल्स इनपुट डेल टी अंडर इनिशियली रिलैक्स कंडीशन इज दिस। बहुत ही बढ़िया। आपके पास क्या दे दिया गया है? इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी। क्या पूछा है? द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर ए यूनिट स्टेप इनपुट। बहुत ही बढ़िया। यूनिट स्टेप दे दो और पता करो कि क्या होगा। यानी कि पूरे क्वेश्चन को यदि सावधानी से आप देखोगे तो आपको क्या दिया गया है? एच ऑफ टी दिया गया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है? स्टेप रिस्पॉन्स पूछा जा रहा है। यस और नो? ठीक है सर। सर हम तो जानते हैं कि स्टेप रिस्पॉन्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एच ऑफ टी डी टी। ठीक है सर। तो काम करें ना सर, इसको हम क्या कर दें? डिफरेंशिएट कर दें और इंटीग्रेट कर दें और डायरेक्टली विल गेट द आंसर जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एक रास्ता। दूसरा रास्ता ये है सर, ये तो टाइम डोमेन वाला रास्ता है। सेकेंड रास्ता, ये फर्स्ट रास्ता, और सेकेंड रास्ता ये है बाय एस डोमेन। एस डोमेन के माध्यम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड से करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लिया भी इसलिए है ताकि आपको एक चीज क्लियर रहे कि आपको क्रिस्टल क्लियरिटी दिमाग में रहे कि कौन से अप्रोच से आपको आगे बढ़ना है। पहले हम इस डोमेन से करते हैं। कहानी बड़ी सिंपल है साहब। हमें दिया हुआ है एच ऑफ टी दिया हुआ है, तो हम सिंपल सा सीधा सा अच्छे से इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। बिकॉज Laplace transform of h of t is nothing but the transfer function of the system। सर इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा Laplace of this एंड एक बात हमने आपको दिल खोल के बता दी है कि कुछ भी यदि ना हो तो ये हमेशा रहेगा। एंड बाय दिस द ट्रांसफर फंक्शन इज 1 upon s plus 1 plus 1 upon s plus 2। अब ये जल्दबाजी में ध्यान रखिएगा कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई ना कर दें। छोटी छोटी चीजें हो जाती है जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा सर, यदि इसमें मैं यूनिट स्टेप इनपुट दे दूं और उसका लाप्लास 1/s ले लूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? c of s मिलेगा। नाउ इफ इस c of s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं, इफ ILT ले लूं तो मुझे मिलेगा c of t और यही c of t बेटा हमारा स्टेप रिस्पॉन्स है जो कि पूछा जा रहा है हमारे क्वेश्चन में। ओके सर, क्लियर बात है। अब क्या करें? तो सर c of s की वैल्यू फाइंड करते हैं। c of s हो जाएगा राजा 1 upon s गुणा 1 upon s plus 1 प्लस 1 upon s गुणा 1 upon s plus 2। दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, तो अब c of s पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक करने के बाद फिर हम लेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो समथिंग बाय s अपॉन समथिंग बाय s प्लस 1। वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके लिए s इक्वल टू 0 रख दो इस फैक्टर में, इसको छोड़ के s की वैल्यू 0 रखोगे तो 1/1। सो हियर इट इज 1। इस टर्म के लिए s के इक्वल टू -1 रखना है। यहाँ पे इसको छोड़ के -1 रखोगे तो ये बन जाएगा दिस। लेट्स कम टू दिस ओवर हियर। समथिंग अपॉन s प्लस 2। तो यदि आप एग्जीक्यूट करोगे s इक्वल टू 0 पुट करोगे इस फैक्टर में तो यहाँ पे आएगा आपका 1/2। नाउ s प्लस 2 यानी कि s की जगह रखना है -2 इस वाले इसमें, इसको छोड़ के। सो -2 से ये हो जाएगा 1/2। आ गई बात समझ में? ठीक है सर। वंस वी गेट दिस, आपको क्या लेना है बेटा? ILT एंड यू विल गेट योर आंसर। सो ILT इसका यदि लोगे तो दिस इज नथिंग बट c of t। ये हो जाएगा दिस इज नथिंग बट u of t माइनस e टू द पावर माइनस t u of t। फिर आगे बढ़िए तो ये हो जाएगा 1/2 u of t। फिर आगे बढ़िए सो माइनस 1/2 कहाँ है अपन? यहाँ e टू द पावर माइनस 2t u of t। अब जरा ध्यान से देखो, u of t और फाइनल जैसे कि यहाँ पे u of t बाहर लिखा हुआ है तो मैं u of t के फॉर्म में करूँगा। 1 प्लस 1/2 इज नथिंग बट 1.5, ठीक, माइनस
0.5 e टू द पावर माइनस 2t और यहाँ पे आ जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस t एंड द इंटायर थिंग इज मल्टीप्लाई विथ u ऑफ t, जो कि मैंने कॉमन निकाल दिया 1.5 माइनस 0.5 e टू द पावर माइनस 2t माइनस दिस, सो c इज द आंसर। कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन में? अब मान लो इसी क्वेश्चन को आप टाइम डोमेन से करने की कोशिश करते तो कौन कौन सी कहानी आपके समक्ष पैदा हो सकती थी, आप इसको देख के समझ जाएंगे। इसको एक अच्छे से पेज पे ले लेते। h ऑफ t दिया हुआ है, ठीक है सब, h ऑफ t e टू द पावर माइनस t प्लस e टू द पावर माइनस 2t दिया हुआ है, ठीक है, e टू द पावर माइनस 2t। ओके, सो दिस इज नथिंग बट हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब मान लो किसी के पास नॉलेज नहीं है और वो इसको गलत तरीके से सॉल्व करे, मान लो उसको पता है कि स्टेप रिस्पॉन्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ h ऑफ t dt, तो क्या करेगा इंसान? पहले गलत तरीके से हम सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस t प्लस e टू द पावर माइनस 2t एंड द एंटायर थिंग इज दिस। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। सो स्टेप रिस्पॉन्स इज नथिंग बट ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस t और ये हो जाएगा माइनस 1/2 e टू द पावर माइनस 2t एवरीथिंग। और उसको पता है कि इसके मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं भी लिखा हो तो हम बोल देंगे कि u ऑफ t से मल्टीप्लिकेशन, वो ये लेके आ गया। क्या ऑप्शन में था ये? रॉन्ग आंसर, बच गया बेटा। ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में रहता, मान लो ये रहता यहाँ पे और माइनस साइन यदि रहता और ये 1.5 तो कहानी गलत करके आ जाता, ठीक। तो फिर कैसे बढ़ना है सर? तो हमने आपको समझाया है बेटा, क्या करेंगे आप? हमने आपको समझाया है कि u ऑफ t से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखो, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। अब राइट अप्रोच की बात करेंगे। सो h ऑफ t लिखा मैंने, e टू द पावर माइनस t किया प्लस e टू द पावर माइनस 2t किया और साथ में मल्टीप्लिकेशन किया u ऑफ t का। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन मुझे करना है टू गेट द c ऑफ t। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस t u ऑफ t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 2t u ऑफ t dt। तो दो तरीके हैं यहाँ से करने के। या तो आप डायरेक्टली एक इसको मान लीजिए पहला फंक्शन, इसको मान लीजिए दूसरा फंक्शन और एग्जीक्यूट कर दीजिए, या फिर बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ u ऑफ t आप लिमिट सेट कर दीजिए। नहीं समझे सर? बिल्कुल नहीं समझे बेटा। u ऑफ t किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई हो गया, उसका मतलब ये है कि t इज ग्रेटर देन 0। समझ गए बात को? t इज ग्रेटर देन 0। तो यदि यहां से u ऑफ t हटाना चाहूं तो यहां पे मुझे लिमिट सेट करनी पड़ेगी 0 से कहां तक? कोई फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं लिखना पड़ेगा, फाइनाइट वैल्यू नहीं चाहिए हमें, टाइम में इक्वेशन चाहिए। तो हम ले लेंगे 0 से t इज द लिमिट, लेकिन u ऑफ t हटा देंगे। पहला रास्ता है। अब आपको ये रास्ता समझ में नहीं आया सर, ये लिमिट कैसे क्या आपने कर दी, तो दूसरा रास्ता भी है आपके पास। और दूसरा रास्ता क्या है जो हम बताएंगे आपको, जो कि थोड़ा टिपिकल रास्ता है, मुश्किल रास्ता है। आप दो फंक्शन है आपके पास, दिस एंड दिस, और आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ज़रा ध्यान से देखो क्या करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लास्ट मान लेते हैं, तो u ऑफ t यहाँ पे रखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, तो दिस इज नथिंग बट दिस माइनस, आपको पता ही है दो फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इस वाले फंक्शन का हो गया डिफरेंशिएशन, दूसरे फंक्शन का यहाँ पे क्या हो गया माइनस साइन आएगा, तो इसको मैंने प्लस बना दिया। दूसरे साइन का दूसरे इसका इंटीग्रेशन हो गया एंड दिस इज दिस। ये मिला मुझे इस वाले पार्ट से। इस वाले पार्ट को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा u ऑफ t e टू द पावर माइनस 2t डिवाइड बाई 2, और मुझे आगे मिलेगा प्लस इंटीग्रेशन, ये प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, डेल t मिलेगा e टू द पावर माइनस 2t, अब यहाँ पे बटे 2 मिलेगा एंड दिस इज नथिंग बट dt। अब जरा ध्यान से देखो,
इसके बाद क्या होगा, इस इंटीग्रेशन, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, इसीलिए इस रास्ते से नहीं जाना, इस डोमेन वाले रास्ते से चले जाना। आपको समझ में आ गया होगा इतना, सर मुझे मिला e टू द पावर माइनस टी u ऑफ t, ये रहा सर। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस? देखो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है t इक्वल टू 0 पे, बिकॉज डेल टी इज मल्टीप्लाइड विद दिस डेल टी, और इसमें जब t इक्वल टू 0 है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यू आर गेटिंग ओनली 1। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज, आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी डी टी, डेल टी डी टी का इंटीग्रेशन जो होगा वो u ऑफ t हो गया भाई साहब। आगे जब बढ़े आप तो ये लिखा आपने, दैट इज नथिंग बट प्लस 0.5 e टू द पावर, यहाँ माइनस आना चाहिए वैसे तो, माइनस भूल गए मैं ना, हाँ, तो दिस इज नथिंग बट द माइनस e टू द पावर माइनस 2t, और प्लस वो जो आया दैट इज ut बाई 2। सो फाइनली देखो वही आंसर आ गया जो हम निकाल के लेके आए थे, 1.5 है ना, 1.5 माइनस e टू द पावर माइनस tut, या ut आप बाहर भी लिख लो तो चलेगा, और माइनस 0.5 e टू द पावर माइनस 2t, एवरीथिंग इज मल्टीप्लाई विथ u ऑफ t। क्या था हमारा आंसर उसमें, यही था, हियर इज द आंसर। तो इंटीग्रेशन वाले में यदि आप इंटीग्रेशन में के उस्ताद हो तो कर सकते हो। दूसरा जैसे मैंने बताया था लिमिट वाला, है ना, तो लिमिट वाला भी समझ लो जरा, वो मैं क्या बोल रहा हूँ लिमिट वाले से, अब मेरा तात्पर्य क्या है, अनदर मेथड समझ लीजिए। आपने क्या किया, सर स्टेप रिस्पॉन्स जो है ना, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ h ऑफ t, जो कि यहाँ दिया हुआ है e टू द पावर माइनस टी प्लस e टू द पावर माइनस 2t दिया है, एंड u ऑफ t दिया हुआ है साथ में, एंड दिस इज नथिंग बट द dt। नाउ ये u ऑफ t सेज कि लिमिट सेट कर दीजिए 0 से t तक और उसको हटा दीजिए, सो 0 से t कर दिया आपने, e टू द पावर माइनस टी प्लस e टू द पावर माइनस 2t, एवरीथिंग इज मल्टीप्लाई विद dt। ये बन गया आपका क्वेश्चन। अब देखना जरा कैसे आसानी से होगा, बहुत दिमाग के पत्ते खोल दिए मैंने आपके। सो स्टेप रिस्पॉन्स इज नथिंग बट, ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस टी, और ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस 2t अपॉन 2, एंड द लिमिट इज दिस। अपर लिमिट आप रख दीजिए, सो हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस टी माइनस 0.5 e टू द पावर माइनस 2t, ये अपर लिमिट से आ गया। लोअर लिमिट रख दीजिए, और जैसे ही आप लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 1/2। सो दिस इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस t माइनस 0.5 e टू द पावर माइनस 2t, and this is nothing but plus 1.5, everything is multiplied with u of t in the control system. The same answer option C is there. समझ में आई बात, दिमाग की बत्ती जली ना? अगली क्लास में मिलना और क्वेश्चन करेंगे।